स्मिता जी ने ऑफ कर लिया, क्या बात है। और लोग भी प्लीज अपना जो है वीडियोस ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लाइवली होगा, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई हम एक ही जन बोलता रहे और बाकी लोग सुनते रहें। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा। तो अगर मुझे शक्लें भी नजर आएंगी और इंटरेक्टिव रहेगा तो बहुत मजा आएगा करने में, आपको भी सीखने में मजा आएगा, मुझे भी बताने में मजा आएगा। थोड़ी नॉलेज शेयरिंग होगी और कुछ नहीं, थोड़ी सी मैं नॉलेज शेयर करूंगी, थोड़ी सी आप नॉलेज शेयर करना मेरे साथ। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज हो और मुझे पता ही ना हो। तो जब तक कि आप लोग की शक्लें नहीं नजर आएंगी कि भैया मैडम ने ये क्या पढ़ा दिया, सब बेकार पढ़ा रही है ना, तब तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं, है कि नहीं। तो प्लीज आप लोग अपने अपने जो है वो ऑन कर लीजिए, तो बहुत मजा आएगा। इतने सारे लोग हैं, कितने 33 लोग हैं। ठीक है, कम से कम 10-12 तो ऑन करें। चलिए, आज जो है हम क्लास शुरू करने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चक्रा कैंडल्स के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग चक्रा का भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग लिख कर डालें कि चक्रास क्या होते हैं। किस किस को पता है कि चक्रास क्या होते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें कि क्या होते हैं चक्रास, और कितने होते हैं और कौन से होते हैं। 3 क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। आप लोग लिखिए, मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ। है बेटा, क्यों तंग करते हो। क्या बात है, इतने सारे मैसेजेस। 7 चक्रास, यस। नहीं, हीलिंग नहीं कराएंगे। ये क्लास एक्चुअली चक्रा हीलिंग की नहीं है निधि जी। ये इसमें जो है हम आपको कैंडल्स के बारे में बताएंगे, और इसके बाद जो हमारी कोर्स है, ये जो है वो कैंडल्स कैसे हमें बनाना है हम वो सिखाएंगे। आज भी लास्ट में हम एक कैंडल आपको कैसे बनानी है वो हम बताएंगे, कि किस तरह से आपने कैंडल को, सारी कैंडल्स हम कोर्स में तो पूरी कैंडल्स बताएंगे, लेकिन आज हम एक चक्रा का कैंडल हम बताएंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। चलिए, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, तो हम इसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए आप लोग की नॉलेज के साथ मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। सेकंड। आप लोग को मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है, चक्रा हीलिंग कैंडल लाइव? प्लीज थम्स अप करिए, संतोष जी, कविता जी। आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रही है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। यस। चलो, थैंक यू सो मच। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी चक्रा हीलिंग कैंडल के ऊपर। ठीक है, कैंडल से हम कैसे चक्रा हील कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए हमें चक्रा हीलिंग कैंडल से, क्या फायदे होते हैं, और हम इन कैंडल्स को बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। सो चक्रा कैंडल मेकिंग, उससे क्या करते हैं हम, वी बैलेंस आर एनर्जी पोर्टल्स। जैसे कि आप लोगों ने लिखा, चक्रास आर आर एनर्जी पोर्टल्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो कैंडल्स यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल नहीं है,
ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की कैंडल्स आपको नजर आए। नॉर्मल टी लाइट कैंडल्स जो होती हैं वो सिंपल प्लेन कैंडल्स होती है, चाहे वो कलर में हो चाहे वो वाइट में हो। ठीक है, ये वाली जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं ये बहुत डिफरेंट सी हैं, इसमें बहुत कुछ एडिशनल ऊपर है। ठीक है, प्लस ये डिफरेंट कलर्स में है जो कि हमारे 7 चक्रास के कलर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी मास्टर क्लास जो है आज की, वो उस पे है कि आपने कैसे बैलेंस करना है, कैसे क्रिएट करना है चक्रास के साथ, कैंडल्स के साथ। आप चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हो, और जो है हम कैंडल को, इन कैंडल्स को बनाएंगे कैसे। अगर आप सबसे टॉप पे देख पा रहे हो, एक रूट चक्रा की रेड कलर की कैंडल है, जिसमें भी ऊपर एडिशनल बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। नीचे वाले में भी बहुत सारी चीजें, बीच वाले में तो खैर वो बॉक्स में है तो समझ नहीं आएगी, बट नीचे येलो वाली भी दिख रही होगी। तो इसमें हम एडिशनल क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल कैंडल में, या हम कैंडल को किस तरह से, हम इसको वैक्स को किस तरह से, कौन सा वैक्स यूज करना चाहिए, कौन सा जो है हमें विक यूज करनी चाहिए, सारी चीजें आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो हमारी इस टाइप की कैंडल्स हम सीखेंगे अपने कोर्स में, जो कि बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, इस ये जो हमारे जो चक्रास होते हैं वो एनर्जी चैनल्स होते हैं और ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, हर एक एनर्जी चैनल का, हर एक चक्रा का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक कलर होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स होता है, जो कि अभी हम आगे और डिटेल में देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा हम वापस पीछे जाते हैं, ये देखने के लिए कि चक्रास का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कैसे हम किसको, क्योंकि देखिए ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि आपने देख लिया कि अच्छा यहाँ पर ये और ये पर ये, या बॉडी को डिसेक्ट करके आपने चेक कर लिया कि अच्छा ये चक्रा यहाँ पर, ये चक्रा यहाँ पर। दीज आर ऑल एनर्जेटिक थिंग्स, सारी जो है एनर्जीज हैं। एक ऐसे चीज है जो कि हम खाली महसूस कर सकते हैं उसको, फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते ना टच कर सकते। तो अब ये है क्या बेसिकली, आपने देखा होगा पुराने जमाने में भी या अभी भी बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं या जो बहुत जो ज्ञानी लोग हैं, वो आपके नाड़ी पकड़ के, यानी कि आपका पल्स पकड़ के आपका पूरा एलिमेंट बता देते हैं। आयुर्वेद में अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षित हैं लोग, जो कि नाड़ी देखकर, उसको हम नाड़ी कहते हैं, हम इंग्लिश में पल्स कहते हैं, हिंदी में उसको नाड़ी कहते हैं। उसको चेक करके जो है, आपका हाथ पकड़ के चेक करके, और वो आपके बारे में, आपकी एलिमेंट्स, आपको जो अंदर स्ट्रेस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ आपका बता देते हैं। कैसे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज है आपके अंदर जिसके जिसमें की सारी चीजें प्रेजेंट है, आपके पूरी बॉडी का, आपके पूरे जो है मतलब लाइफ साइकिल का सारा कुछ जो है सेंट्रलाइज्ड, कहीं पर कुछ ऐसी जगह है, ऐसी चीज है जहां पर कि ये सब स्टोर्ड है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है ये, क्या चीजें हैं, हमारे पास 3 नाड़ियां होती हैं, मेन नाड़ी 3 होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम पिंगला, इडा और सुषुम्ना। तो पिंगला नाड़ी जो होती है वो हमारे राइट साइड की तरफ होती है, और ईड़ा नाड़ी नाड़ी जो होती है वो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ, और वो ऐसे जिगजैग में जाती है, और जो सुषुम्ना होती है वो सेंटर में ऑन द स्पाइनल कॉर्ड चलती है। अब ये जो इंगला और ईडा और पिंगला है वो इस तरह से जिगजैग फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो जहां पर भी ये तीनों नाड़ियां, सॉरी, मिलती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जहां जहां ये मिलती हैं, वहां वहां जो है ये एक चक्र बनाती हैं, चक्र का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये सब नाड़ी, नाड़ी इज व्हाट, इट्स एनर्जी पोर्टल्स। ठीक है, और एनर्जी, एक चीज और मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी इसका, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ, तो थोड़ा सा मैं अब आप लोगों का इंटरेक्शन करना चाहूंगी कि नाड़ी में जो होती है वो बेसिकली एनर्जी पोर्टल तो हमने कहा है। अब ये बताइए कि हमारी बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से। सबने जो है कम से कम 8 तक तो साइंस पढ़ी होगी, आगे भी पढ़ी होगी बहुत लोगों ने, बट 8 तक तो मिनिमम है ही सब जगह। तो प्लीज बताएं मुझे कि चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई हमारी जो एनर्जी है बॉडी की वो कहाँ से आती है। ओके, फूड से, यस, और
सन एंड मून, फाइन। सन एंड मून हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? यस, आई गॉट द आंसर। कल्पना जी क्लैपिंग टू यू, कविता जी क्लैपिंग टू यू। प्राण शक्ति यानी कि हमारी ब्रीदिंग से। ठीक है, खाना हमें 4 दिन 5 दिन नहीं भी मिलेगा, देन ऑल्सो वी कैन सर्वाइव। लेकिन अगर हमारी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी तो वी कैन नॉट एट ऑल सर्वाइव। ठीक है, तो ये जो हमारी नाड़ियां भी हैं ये भी हमारी प्राण शक्ति से ही चलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी जो प्राण शक्ति से चलती है तो चीजें ना सर्कल में चलती है, स्पीड में चलती है। तो जब कोई चीज स्पीड में चलेगी, हाँ वैसे तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 नाड़ियों का होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो चक्रा क्यों बोलेंगे इसको, तो हम बोलेंगे त्रिकोण बोलेंगे। भाई 3 उसका है तो ये तो त्रिकोण होना चाहिए, चक्रा कैसे हुआ? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे चक्रा का है जो हमारे छत पे चल रहा है, यानी कि फैन। सबके घरों में फैन है। उसमें कितने कितने वो होते हैं? कविता जी ऊपर चेक कर रही है कि नहीं है कविता जी? है ना फैन? फैन चल रहा है ना? कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है? दिख रहा है, बट उसको अगर आप बंद कर दोगे तो कैसा दिखेगा? 3 पंखुड़ियां दिखेंगी उसकी, राइट? तो सिमिलरली हमारे जो चक्रास हैं वो भी ऐसे ही हैं। 3 चक्रास हैं, 3 नाड़ियां हैं जो मिलती हैं, लेकिन क्योंकि वो प्राण शक्ति से रेगुलेट होती हैं और वो कंटिन्यूअसली चल रही होती हैं स्पीड में, तो वो हमें दिखती हैं जैसे कि वो सर्कल है। और सर्कल है इसलिए, और वो चल रही हैं, सर्कल के फॉर्म में चल रही है, इसलिए हम उनको चक्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7 पॉइंट्स पे मिलती हैं, इसीलिए 7 चक्रास क्रिएट होते हैं, राइट? जो मेजर है, वैसे अगर आप देखो तो एक सेकेंड, तो हमारी बॉडी में 114 चक्रास हैं विथ 72,000 नाड़ीज। अब पुराने जमाने में जो बहुत ही वो करते थे, अपने मतलब दीक्षा लेते थे या बहुत ज्यादा मेडिटेट करते थे, बहुत ज्यादा उसमें अध्यात्म में रहते थे, हो सकता है कि वो ये सारी नाड़ियों को के जानकार हो। लेकिन क्या आज की तारीख में हम आप 72,000 नाड़ियों को याद रख सकते हैं या उन पे वर्क कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप 72,000 तो छोड़ दो, 114 चक्रास जो हैं उन पे भी हम नहीं कर पा सकते। इसीलिए सारे चक्रास को मिला के मेजर चक्रास जो है वो 7 है, जिसपे कि हम वर्क कर सकते हैं। 7 चक्रास को तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो सारा कंसोलिडेट करके सारा कुछ हमारी बॉडी ने इतना ब्यूटीफुली, हमारे भगवान जी ने हमारे बॉडी को बनाया है और इतना ब्यूटीफुली इसको वो किया है कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो अपने आप को हेल्थ फ्री, स्ट्रेस फ्री रख सकता है। बट चाहे तो, जो नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकता कोई, वो भी नहीं कर सकता कोई कुछ, है ना? तो चाहना हमें ही पड़ेगा, करना हमें ही पड़ेगा। उसने हमें जो है एक तरीका बता दिया, एक इजी मेथड बता दिया। अब उस मेथड पे एक रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलना तो हमें ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आप देख पा रहे हो तो ये 7 चक्रास हैं जो यहाँ इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इन चक्रास के बारे में बता देती हूँ, ताकि फिर हम आगे जब हम कैंडल्स को करेंगे समझेंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। इंग्लिश वर्ड्स इनके हैं रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। नीचे से हम देखते हैं, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इनके जो कलर्स हैं वो रेनबो के कलर्स हैं। रेनबो के कौन से कलर्स थे? हमने पढ़े हैं बचपन में। रेनबो के कौन से कलर्स हैं? जल्दी जल्दी लिखिए। उसको एक शॉर्ट फॉर्म भी था एक रेनबो के कलर्स का, याद है किसी को? यस, सब लोग अपने लिए ताली बजाइए। वेरी गुड, हमें सब याद है, हम भूले नहीं है कुछ भी। क्या बात है, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के भी नहीं भूले, खुद भी पढ़ के नहीं भूले, है ना? बहुत बढ़िया।
तो विप ग्योर में जो है हमारे जो है ये सारे जो कलर्स हैं वो वही कलर्स हैं। अगर आप ऊपर से देखो तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सेम कलर्स हैं। लेकिन हम अपने चक्रास को नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। उसका रीजन ये है कि कभी भी कोई चीज जब हम फिल करते हैं, आप एक टंकी है पानी की, ठीक है, आपने उसमें नल लगाया, चाहे आप नल ऊपर लगाओ चाहे आप नीचे लगाओ, कहीं भी लगाओ, ठीक है, भरेगी कैसे? ऊपर से तो भरना शुरू नहीं होएगी, नीचे से ही भरनी शुरू होएगी ना। पहले नीचे, धीरे 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 ऊपर लेवल आता जाएगा। सिमिलरली हमारे जो चक्रास भी हैं वो भी, एक से, सॉरी, कोई आ गया था। अच्छा, इसमें जो है हमारे जो चक्रास हैं उनके अगर आप देख रहे हो तो कलर्स जो है वो इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन भरेगा वो नीचे से ऊपर ही। क्योंकि जो भी हमारी जो लाइट जाती है, जो भी हमारी जितनी भी डिवाइन लाइट है, या जो डिवाइन जो हमें एनर्जीज प्रदान करती है, वो सब हमारी फिलिंग नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो सबसे पहला जो सबसे नीचे की तरफ है वो हमारे स्पाइन के बेस पे है। उसको हम कहते हैं मूल आधार। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उनसे आपको उसके बारे में थोड़ा पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। याद आप भले ही उससे कर लो, लेकिन अगर आप इनको देखो तो इनसे आपको उसके बारे में, जो चक्रास है उसके बारे में समझने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहला है हमारा मूल आधार। तो क्या कोई बताएगा कि हमारा जो है फिजिकली मूल आधार क्या है? बॉडीली अगर हम देखें तो हमारा मूल आधार क्या है? सबसे जरूरी चीज क्या है हमारी बॉडी? बताइए। जी, रूट चक्र तो है, लेकिन उसका जो है मूल आधार क्या है? हमें सबसे बॉडी अगर जैसे देखिए, सब इंसानों में जो है हम अलग क्यों हैं? यस, मनी तो है, मनी इज नॉट फिजिकल, दैट इज इमोशनल। रोटी, कपड़ा और मकान, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्टेबिलिटी, यस। हमारी बॉडी का मूल आधार क्या है? हमारे फिजिकल चीज का मूल आधार क्या है? ये तो हो गया आपका रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेबिलिटी हो गया, यस, वेरी गुड। बाकी हमारी बॉडी का क्या है? यस, यस, अनीता जी, वेरी गुड। हु एल्स? स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या आता है? स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या आता है? ताकि अगर स्केलेटल, अब देखिए स्केलेटल सिस्टम तो सबकी वही हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डी के ऊपर कुछ तो आएगा ना जिससे कि हमारा फ्रेमवर्क तैयार होता है। ताकि कोई मोटा, कोई पतला, कोई डिफरेंट डिजाइन का होता है, ठीक है, किसी का फेस लंबा है, किसी का छोटा है। तो वो क्या चीज होती है जिससे कि जो है वो आता है? जल्दी जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। स्किन के नीचे, स्केलेटल के ऊपर, मसल्स, मसल्स जॉइंट नहीं, मसल्स, ठीक है, मसल्स आते हैं। तो मसल्स जो हैं हमारे, मसल्स जो है वो हमारे फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि हमारा शेप क्या होगा, हमारा किस तरह से बॉडीली स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर आती है हमारी स्किन। तो हमारा मूल आधार बेसिकली अगर फिजिकली देखा जाए, हम मसल्स, नर्व, सारी चीजें अंदर आ गई। तो बेसिकली अगर नर्व्स भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट अगर मसल्स ही नहीं होंगी तो नर्व्स कहाँ से आएंगे? तो बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, और हमारा जो स्किन वाला पार्ट है, ये सारा रेगुलेट होता है मूल आधार चक्र से। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें अपने मूल आधार चक्र को चेक करने की जरूरत है, वो इम्बैलेंस्ड हो सकता है। दूसरा, जैसे कि आप लोगों ने ही बताया मुझे कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इसके लिए कोई डर है, फियर है, स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब हमारा मूल आधार में कहीं ना कहीं हमारा इम्बैलेंस है।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज, और मूलाधार चक्र का कलर होता है रेड। ठीक है। और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ, यानी कि स्टेबिलिटी। अर्थ कैसी होती है? एकदम स्ट्रॉन्ग। अर्थ में क्या होता है? माउंटेन्स, ट्रीज, जो कि सब स्टेबल होते हैं। नेचर में क्या होता है? बिल्कुल स्टेबिलिटी होती है, एकदम अद्धर रहता है। ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो एलिमेंट है इसका वो है अर्थ। उसके बाद हमारा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। अगर हम इसको ब्रेक करें और इसको कहें स्व अधिष्ठान, तो बताइए कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? यस, गुड। व्हाट एल्स? रिलेशनशिप एंड क्रिएटिविटी, उसके अलावा और क्या? स्व अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब क्या हुआ, चलिए ये बताइए। ओके। नेम फेम थोड़ा सा नेक्स्ट वाले में है, इसमें भी है बट उतना नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, वेरी गुड। गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। सेल्फ अवेयरनेस, यस। होता क्या है कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम सबके लिए करने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। तो वही हमारा ये वाला चक्रा हिल जाता है। जहां हम सेल्फ लव, जहां हम सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के लिए जब हम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, वही हमारा जो है ये चक्र बैलेंस होता है। और ये चक्र का जो पोजीशन है वो नेवल के 4 फिंगर्स नीचे है। ठीक है। तो वहां के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो सारे इस पर्टिकुलर चक्रा में आते हैं, जो नेवल के नीचे हैं, विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो, विच आर लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट भी है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट है। तो वो सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो सब उस जगह पर आते हैं। तो बेसिकली आपके क्रिएटिविटी और इस सब का ये मेन पॉइंट है। इसके बाद आपका आता है मणिपुर चक्र। अब मणि क्या होता है? मणि का नाम सुना आप लोगों ने? मणि क्या होता है? बहुत सुना होगा, मूवीज में बहुत सुना है मणि। मणि के पीछे लड़ाइयां होते सुनी है। क्या होता है मणि, बताएगा कोई? यस, नागमणि। यानी कि नागिन मूवी बहुत अच्छे से देखा है केतना जी ने। यस गुरप्रीत जी, आप लोगों ने नागिन की मूवी बहुत अच्छे से देखी है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए, ये तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि मणि, नागमणि, यस यू राइट। अब मणि का जो मेन, क्या कहना चाहिए, फीचर होता है, जो मेन क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है? पर्ल्स एंड बीड्स भी ठीक है, बट में अब जो है उसका मणि कॉन्फिडेंस कैसे है? मणि तो नहीं है कॉन्फिडेंस, मणि की बात कर रही हूँ मैं अभी चक्रा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अभी मणि की बात कर रही हूँ, डायमंड की बात कर रही हूँ। यस, डायमंड को कैसे होता है डायमंड? उसका जो है सबसे बड़ी चीज है, लिख के बताइए चैट बॉक्स में, कैसा होता है डायमंड? ओके। और मैं इसकी बात नहीं कर रही, अभी इस चक्रा की बात नहीं कर रही राजीव जी, मैं मणि की बात कर रही हूँ। मणि का जो सिग्निफिकेंस होता है वो कैसा होता है? इट इज वेरी डार्जलिंग, यानी कि बहुत चमकदार होता है कि नहीं होता? इसीलिए वो फेमस है। नागमणि इसीलिए फेमस है, स्पार्कलिंग, ये स्लशरस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब दूर से नजर आने वाला। इसीलिए इसका जो एलिमेंट भी है वो फायर है। फायर कैसा होता है? दूर कहीं आग लगी होती है, हमें फट पता चल जाता है, अरे वहां आग लगी है कि नहीं? दूर से नजर आता है। इसी तरह से जो हमारा मणिपुर चक्र है वो हमारे नेम और फेम के लिए, अगर हमारा नेम फेम अच्छा है तो दूर से नजर आएगा, हर एक को नजर आएगा, राइट? हमारा जो सक्सेस लेवल है वो अगर अच्छा लेवल पे है, अगर वो हमारा चक्रा बैलेंस्ड है, तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, हमारा नेम फेम बहुत होगा और दूर से हमें नजर आएगा, सबको नजर आएगा।
कि भैया ये कोई व्यक्ति है जो कि जिसमें एक तेज है, जिसमें एक कुछ है, ठीक है ना, तो वो हमारा मणिपुर चक्र मैनेज करता है। और अगर ऑर्गन्स को देखें तो वो 4 फिंगर ऊपर होते हैं, यानी कि स्टमक एरिया हो गया आपका। तो जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपका वो है, सारा आपकी स्प्लीन, लिवर, ये सारी चीजें जो है, वो पैनक्रियाज, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मणिपुर चक्र मैनेज करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र, यानी कि अनाहता चक्र। अगर आप इसको देखें, इसको भी चलिए हम ब्रेक करते हैं। मैं आपको चक्रास को ना ब्रेक करके बताती हूँ, तो उससे आपको इजीली आगे तक याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। अनआहता, आहत का मतलब क्या होता है? आहत होना क्या होता है? यस, आहत होना हर्ट होता है। अब अनआहता यानी कि अनहर्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होगे। यस, रिलेशनशिप के लिए भी है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगे। आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो कंपैशन है, जो लव है, ठीक है, वो सब हार्ट से होता है। आप दुखी हो तो भी आप दिल पे हाथ रख के कहते हो हाय, क्या हो गया ये, है ना। अगर आपका ब्रेकअप हो गया जिनका भी, तो वो भी करते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो दिल पे हाथ रख के जो है आप रोते हो, राइट। और खुश होते हैं तो भी कहते हैं वाह कितना मजा आया, है ना। तो भी हम दिल से खुश होते हैं, कह रहे हम। और किसी को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, और वाकई अप्रिशिएट कर रहे हो, झूठी मूठी नहीं, सच्ची, तो कहते हैं ना हमारे दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जितने भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी इमोशंस हैं, जितनी भी जो इस टाइप की चीजें, वो सब हमारी हार्ट से होती है, यानी कि अनआहता, यानी कि हमें आहत नहीं होना है, ठीक है। ये हमारा हार्ट चक्र है। उसके बाद विशुद्धि चक्र, यानी कि हमारा थ्रोट चक्र। अब शुद्ध क्या होता है? शुद्ध वाणी किसको कहते हैं? शुद्ध वाणी क्या हुई बताइए, लिखिए चैट उसमें, चैट बॉक्स में लिखिए, शुद्ध वाणी क्या हुई? प्योर, यस। संत वाणी तो आजकल कोई नहीं बोलता, केतना जी, कोई नहीं बोलता। यस, ट्रुथ हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकती है। संत वाणी तो बहुत हाई फाई चीज बता दी आपने। क्लियर कम्युनिकेशन, यस। कम्युनिकेशन करने से डरना नहीं, अपनी बात को सामने वाले के सामने अच्छे से रखना, ताकि आपकी बात भी हो जाए और अगले को बुरा भी ना लगे, है ना। दैट इज अ प्रैक्टिकल और सही तरीके की शुद्ध वाणी। क्योंकि आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ट्रुथवर्दी होना, बहुत ऑनेस्ट होना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो अगले को हर्ट ना करे, बुरा ना हो, और आपकी बात भी रह जाए, तो दैट इज द शुद्ध वन, करेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको, जैसे कि बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है, ठीक है, बोल नहीं पाते, कई जगह अटक, मतलब कई किसी लोग किसी के सामने जाकर जो हकलाने लगते हैं, बोल नहीं पाते, तो दैट इज वहां आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं, राइट। और फिर आपका जो थ्रोट में है, यानी कि थायराइड हो गया आपका, ठीक है, आपके ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारी रेगुलेशन इसी चक्र से होती है। इसके बाद आपका आता है थर्ड आई चक्र, यानी कि अजना चक्र, जहां मैंने ये बिंदी लगा रखी है, ठीक है। अब बताइए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यस। इंट्यूशन, फोकस, कंसंट्रेशन, वेरी गुड। अजना चक्र को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, यस। एक कॉन्फिडेंस भी लाता है,
ठीक है, ये अगर बैलेंस होता है तो एक हिम्मत भी लाता है। अगर याद हो कि एक हिम्मत भी लाता है। अगर याद हो कि पहले के टाइम में जो है, जब औरतें जब टीका लगाती थी, आजकल तो हमने जैसे मैंने लगा रखी चिपकाने वाली बिंदी लगा देते, छुट्टी काम खत्म। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, कुमकुम होता था, उसको ऐसे घिसते थी लेडीज। ठीक है, और उसको यहाँ जब लगाती थी तो हल्का सा प्रेस करती थी। वो क्या करती थी कि बेसिकली जो इनका जो ये थर्ड आई है, इसको एक्टिवेट करती थी, है ना, ताकि जब इनको एक्टिवेट करती थी तो इंट्यूशन पावर उनका बढ़ता था। क्योंकि जो लेडीज होती थी वो पूरा घर का इंट्यूशन सब कुछ देखती थी। और इवन पहले के टाइम में जेंट्स भी लगाते थे टीका, क्योंकि उनका भी बाहर का सारा काम होता था, उनको बाहर के इंट्यूशन में होता था। और अगर आपको याद हो तो राजा महाराजाओं के टाइम में जब राजा जब लड़ाई करने जाते थे या घर से बाहर किसी भी उसके लिए जाते थे, तो रानियां जो है उनका टीका किया करती थी। ठीक है, बेसिकली वो क्या था, वो एक तरह से उनका इस इंट्यूटिव पार्ट को, इस थर्ड आई को एक्टिवेट करने का तरीका था। कि भाई आप जब लड़ाई में जा रहे हो, वहां कोई डिसीजन लेना हो, कुछ आपको इंट्यूटिवली कुछ सेलेक्ट करना हो, तो आप आराम से कर सको। आप वहां पर घबराओ नहीं। आप वहां पर ये ना सोचो ये करूं कि वो करूं कि वो करूं। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट ओवर देयर। तो उसके लिए हमें ये थर्ड आई को एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद हमारा आता है सबसे टॉप वाला क्राउन चक्रा, जो कि कंप्लीटली सहस्रार चक्र है, वो पूरा जो है डिवाइन के साथ अटैचमेंट का है। तो जब हम बैलेंस भी करते हैं तो हम उस चक्र को ज्यादा छेड़ते नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट आउटलुक। बेसिकली वो ऊपर डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी के लिए है, वो बहुत हाई फंडा चीज है, तो उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, एक आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। अगर जो भी चक्रा हीलिंग करते हैं अपनी, अगर आप नीचे के तीन चक्रास यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रा को अगर आप अपने बैलेंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, ऊपर के तीन चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि हार्ट चक्रा जो है वो एक ब्रिज है, नीचे के तीन चक्रा और ऊपर के तीन चक्रा से ज्वाइन करने का, मिलाने का। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो प्रैक्टिकली एक ह्यूमन बीइंग को, जो हमारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो हमारा मूल आधार है, जो हमारा स्वादिष्ठान है और जो हमारा मणिपुर है, इसको अगर हम अच्छे से बैलेंस करें तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाए। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारे चक्रास के बारे में एक ब्रीफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या है हमारे लिए। तो बेसिकली थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स है, वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया है आपको, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि बेसिकली हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपने चक्रास को, उनके लोकेशन से, उनका जगह कहाँ पर बेस्ड है वो, उनका एलिमेंट क्या है। ठीक है, जैसे फायर है, वाटर है आपका, सॉरी, मूल आधार मैंने अर्थ बताया था। इसी तरह से आपका जो है स्वादिष्ठान चक्र जो है वो है आपका वाटर। उसके बाद आपका आता है फायर, और उसके बाद आता है आपका एयर, और एयर के बाद जो है जितने भी हैं वो सारे स्पेस है। ठीक है, नंबर ऑफ पेटल्स, तो अगर आप एक सेकेंड यहाँ देख पा रहे हो, तो ये जो बीच सेंटर में जो आप देख रहे हैं, उसमें अगर आप देख रहे हो कुछ ऐसे अलग से निकला हुआ है, तो ये सारे पेटल्स होते हैं। किसी में चार, किसी में छह, किसी में 12, किसी में 16, किसी में जो है 100, किसी में 1000, किसी में 2, अलग अलग सबके होते हैं और उनका सबका मीनिंग होता है। ठीक है, हम बहुत डीप में अभी नहीं जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ पेटल्स के हिसाब से भी इनको लोकेट किया जा सकता है। फिर कलर्स तो मैंने आपको बताई दिए हैं, दिखाई दिए हैं कि विबग्योर के हिसाब से होता है। प्लस इमोशंस, आपके कौन से इमोशंस में आपके इशू आ रहा है, कहां पर इशू आ रहा है, क्योंकि ये हर चीज से रेगुलेट करते हैं आपके चक्रास। फिजिकल ऑर्गन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ हम अटैच करते हैं। ठीक है, अब जो है मेन चीज आती है हमारी हीलिंग। ये तो है कि हमने पता कर लिया कि भाई हमारे ये पर्टिकुलर चक्रा में इशू है, ये पर्टिकुलर चक्रा में ऑर्गन में प्रॉब्लम है, यानी कि ये चक्रा इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हम करें क्या, उसको सोल्यूशन क्या। निर्मला जी, हम लास्ट में क्लास के बाद में आपको टाइम दूंगी, थोड़ा सा मैं सेशन ले लूं,
फिर मैं आप सबसे क्वेश्चंस पूछूंगी, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, नहीं तो अगर आप चैट बॉक्स में लिख देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है। तो बेसिकली जो है हम हीलिंग पे जाते हैं। हीलिंग जो है हमें किस तरह से हम कर सकते हैं, तो हीलिंग बड़ी तरीके से हम करते हैं। हम हीलिंग मंत्रा से भी करते हैं। इन सब चक्रास के कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं। ठीक है। हम उन मंत्रा को उसी हिसाब से चैंट करते हैं। क्रिस्टल्स के साथ भी चैंट कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो हम जो है उसके साथ कैंडल्स भी यूज कर सकते हैं, जो आज हम करेंगे। ठीक है। फूड भी हम कर सकते हैं। अगर हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर हमारा चक्रा इम्बैलेंस है, तो उसके कलर के जो फूड्स होते हैं, खाने की चीजें जो उसके कलर की हो, वो अगर हम खाते हैं तो भी है। प्लस हम रेकी से भी कर सकते हैं। काफी यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स होंगे रेकी वाले, और या फिर सुना होगा रेकी के बारे में। उसके अलावा जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, आप कोई भी अपनी हीलिंग मोडालिटी लेकर आप इसको हील कर सकते हैं। अब हम आते हैं कैंडल्स पे, जो आज में हमारा मेन मोटिव है। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक कैंडल बनाना भी सिखाऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ठीक है। कहीं जाइएगा नहीं, जैसे कि हम सब बोलते हैं कि कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसी तरह से मैं भी बोल रही हूँ कि हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक कैंडल बनाना सिखाऊंगी लास्ट में। ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैंडल से हीलिंग करने में क्या फायदे हैं। ठीक है। कैंडल क्या होती है, कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, प्लीज बताइए, चलिए चैट बॉक्स में बताइए, कैंडल का क्या फॉर्मेशन होता है, बताएं। यस, पैराफिन, दैट इज वैक्स। ओके। और क्या? वैक्स हो गया। और इसके बाद? ओके, ऑयल्स, राइट। और नॉर्मल कैंडल के बारे में बताइए, तो आप स्पेसिफिक चले गए। ये तो स्पेसिफिक हो गया कितना जी। एक नॉर्मल कैंडल जो होती है। यस। ठीक है, फ्रेग्रेंस भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। यस। 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 फायर, फायर का क्या मेन एजेंडा है? क्योंकि देखिए, हम जब इसको जलाते हैं कैंडल को, ये हमारी कैंडल है, जो कि ये वैक्स है और ये एक विक है इस पे। ठीक है। अब जो है फायर का क्या वो है? टू ओवरकम डार्कनेस, वेरी गुड, व्हाट एल्स? लाइटमेंट, यस। और क्या? हमारे कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हम बने हुए हैं? फटाफट लिखिए। व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स विच ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर आर मेड अप ऑफ? 5 एलिमेंट्स जिनसे हम बने हुए हैं। यस, फायर, वाटर, व्हाट एल्स? एयर, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। बहुत ही बढ़िया राजीव जी, बहुत ही बढ़िया। अपने आप के लिए क्लैपिंग करिए, सब लोग राजीव जी के लिए क्लैपिंग करें। वेरी गुड। तो ये बताइए कि क्या ये कैंडल पांचों एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है? यस और नो? वाई लिखिएगा यस के लिए, नो एन लिखिएगा नो के लिए। क्या ये कैंडल पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करती है या नहीं? यस। एक कैंडल, देखिए दिया नहीं करता, एक चीज ध्यान रखिएगा, कैंडल करती है। क्योंकि दिए में क्या होता है ना, आपकी बाती जो सॉलिड और वो सारी चीजें होती है। कैंडल में क्या होता है, ये सॉलिड है। ठीक है। जब ये पिघलेगा, ठीक है, तो उस समय ये वाटर हो जाएगा। आग जल रही है, फायर हो गया। आग से जो धुआं निकल रही है, वो एयर में चला गया। और जिस जगह आप उसको जला रहे हैं, वो स्पेस हो। ठीक है। तो पांचों एलिमेंट को वो हैंडल करता है। तो इसीलिए कैंडल आप देखोगे, हम जो है दिवाली पे भी दिए तो जलाते ही हैं, लेकिन हम कैंडल भी जलाते
ठीक है। चर्चेस में भी आप देखोगे तो कैंडल्स जलाते हैं। हम किसी के लिए कुछ भी प्रे करते हैं तो हम कैंडल, जैसे कि अगर अगर आप कहीं पर भी मतलब जैसे जो वो होते हैं प्लीजिंग प्रेयर्स होती हैं, तो नॉर्मली कैंडल मार्च होता है ना। हम कैंडल मार्च करते हैं, क्योंकि कैंडल जो है वो एक ऐसी चीज है जो सालों से चली आ रही है, और वो जो है सारे तत्व को होल्ड करती है। ठीक है। अब हम इसमें जब फ्रेग्रेंस डालते हैं, आजकल परफ्यूम कैंडल्स का बहुत ही इन है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स सब जगह परफ्यूम कैंडल्स आजकल आ रही है। तो परफ्यूम कैंडल्स में क्या होता है, उसमें जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमारे पूरे एयर को, पूरे एटमोसफियर को भी एनहांस करती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो रिलैक्सेशन है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब एक्चुअली वही था, वो मेरा वर्ड्स मैं नहीं बोल पा रही थी। मैं कहना वही चाह रही थी एक्चुअली, है ना, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी जानबूझ के। हाँ, ठीक है। तो एनजाइटी भी अगर है, आपका अगर मूड खराब है, तो देखो अगर आप कोई भी चीज है, अगर मूड खराब है, अच्छी चीज देखोगे, अच्छी चीज स्मेल करोगे, तो आपका मूड एकदम ठीक हो जाता है। होता है ना। तो बेसिकली कैंडल्स में भी हम अगर किसी का किस टाइप से मूड खराब है, तो अगर हम एक बहुत सुंदर सी उस पर्टिकुलर टाइप की कैंडल का, उस पर्टिकुलर टाइप की स्मेल का, अगर परफ्यूम का अगर हम कैंडल को करते हैं, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है। मेडिटेशन के लिए भी हम, त्राटक के लिए, मेडिटेशन के लिए भी हम कैंडल का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पांचों तत्व से अटैच्ड होता है ये कैंडल, सारे पांचों तत्व हमारे इसके अंदर होते हैं। तो हमारा जो वर्ल्ड से, जो हमारा डिवाइन कनेक्शन है, वो भी बहुत अच्छे से होता है आउटर वर्ल्ड से। ठीक है। तो और प्लस जो हम क्या करना चाह रहे हैं, मेन हमारा एजेंडा अभी यह है कि हमें अपने चक्रास को अलाइन करना है। तो नेचुरली जब हम उस पर्टिकुलर कलर के, उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड हर्ब्स को, उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स को, उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड फ्रेग्रेंस को, सबको एक साथ लाएंगे, तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा अलाइनमेंट आपका उस चक्रा का होगा, कितना अच्छा बैलेंस होगा उस चक्र। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स हैं, जो हम बनाते हैं, वो हम कितने तरह से बना सकते हैं। आप थर्ड नंबर का जो पिक्चर देख रहे हो, उसमें टी लाइट कैंडल है। ठीक है, वो बात अलग है, हमने किसी उसमें थोड़ा सा उसको फैंसी बनाने के लिए। इधर सबसे पहले जो आप देख रहे हो, जो हाथ में है, वो एक ग्लास के अंदर है। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हो। वो बहुत फैंसी सा ग्लास है, सबसे लास्ट में एक बिल्कुल सिंपल सा ग्लास है। तो आप किसी भी तरीके की उसमें आप बना सकते हैं। ठीक है। एस्थेटिक्स ये है आपका बेसिकली कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपने सामान इकट्ठा करना है, जो भी आपने सामान, जब आपने कैंडल बनानी है, तो आपने जो कुछ भी आप इकट्ठा कर रहे हो, उस सब की क्लेंजिंग करोगे, उस सबको साफ करोगे। ठीक है। क्लेंजिंग कैसे करते हैं, हम क्लेंजिंग किसी भी धूप बत्ती से कर सकते हैं। कोई भी धूप बत्ती लेके चारों तरफ घुमा के हम पूरी क्लेंजिंग करते हैं। जैसे हम भगवान जी की पूजा करते हैं, ऐसे हम पूरी क्लेंजिंग करते हैं। उसके बाद जब आप बना रहे हो कैंडल को, आप उसमें अपने इंटेंशंस डालो, अपने एफर्मेशंस डालोगे। जब बना रहे हैं उस समय हमें एक माहौल को बिल्कुल पवित्र माहौल रखना है। उस समय हमें चांट्स करने हैं कि भाई हम जो भी हम बना रहे हैं वो हमारा बहुत अच्छे से बने, और जिस काम के लिए हम बना रहे हैं वो काम हमारा साकार हो। उसके बाद जो है हम चार्जिंग करते हैं। ठीक है। हम उन कैंडल्स जब बन जाती हैं, तो उन कैंडल्स को हम चार्ज करते हैं। उसमें कुछ तरीके होते हैं चार्जिंग के, जो कि हम आपको पूरे कोर्स में हम बताएंगे कि क्या क्या तरीके से आप चार्ज कर सकते हो, किस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। इवन क्लेंजिंग के भी मैं 4-5 मेथड्स बताऊंगी, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप से आप क्लेंजिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे आप क्लेंजिंग होंगी, चार्जिंग होंगी, ये सारी चीजें हम बताएंगे।
अब आता है हमारा स्टार्ट ऑफ कैंडल मेकिंग मेन। सबसे पहले हमारा आता है क्या क्या चीजें हमें जरूरत है, क्या क्या इंग्रेडिएंट जरूरत है। सबसे मेन है हमारा वैक्स। ठीक है, सबसे पहले वैक्स होता है। उसके बाद आता है आपके वैक्स के अंदर हम डालते हैं कलर, जो कि सबसे नीचे आप देख रहे हो वहां पर्पल रेड येलो, ये कलर्स हैं। डिफरेंट कलर्स हम डालेंगे डिफरेंट आपके चक्रास के हिसाब से, जिस चक्रा के लिए आप बना रहे हैं उसी चक्रा के हिसाब से जो है हम कलर डालते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारे परफ्यूम्स हैं, उसी से रिलेटेड हमारी सारी चीजें हमारी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे हर्ब्स हैं। हमारे हर्ब्स भी जो है आप देख पा रहे हैं बहुत तरह तरह के हर्ब्स होते हैं, और हर चक्रा के लिए अलग स्पेसिफिक हर्ब होता है। तो वो हम हर्ब, कौन सा हर्ब किस चक्रा के कैंडल में डलेगा, वो सारा डिटेल में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हमारे क्रिस्टल्स आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी बताऊंगी कि कौन से क्रिस्टल्स क्या काम करते हैं, और किस चक्रा में कौन से क्रिस्टल्स को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी हमारी इंग्रेडिएंट्स रहेंगी। अब आपके पास वैक्स, जैसे कि किसी ने कहा था पैराफिन वैक्स। अब पैराफिन वैक्स जो है बहुत पहले यूज होता था, आजकल पैराफिन वैक्स को हम यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन है, आप लोग को याद है जब पहले हम लोग जब कैंडल जलाते थे तो एक जो है अजीब सी एक स्मेल आती थी। ठीक है, कई लोगों को पसंद होती थी, कई लोगों को नहीं पसंद होती थी। इसका रीजन ये है कि ये जो पैराफिन वैक्स है, ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है कि ये पेट्रोलियम जेली से बनी। तो पेट्रोलियम जेली में कभी कभी जो है इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि हर किसी को सूट नहीं करती। तो इसीलिए ये पैराफिन वैक्स आजकल जो है बहुत मैक्सिमम, मतलब 98% लोग पैराफिन वैक्स को यूज नहीं करते हैं आपके कैंडल मेकिंग में। जो कि कैंडल्स जो घरों में यूज होती है उसमें पैराफिन वैक्स का यूज नहीं होता। आजकल जो हम यूज करते हैं वो है सोया वैक्स। ये पूरी वेजिटेरियन है, पूरी सोया से बनी है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस से बनी हुई वैक्स है, इसीलिए सोया वैक्स को ही यूज किया जाता है। बड़ी सॉफ्ट और बिना स्मेल के, बिना धुएं वाली ये वैक्स है। राइट। और उसके बाद जो है आता है आपका कोकोनट वैक्स और बीस वैक्स। ये अलग अलग चीजों में अलग अलग फॉर्म्स में यूज होता है। ये भी नेचुरल वैक्स है, तो ये भी सेफ है। कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, कोई फ्यूम्स नहीं उड़ती है बेसिकली। तो इसलिए दिस इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लमैटिक फॉर योर हेल्थ। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ विक्स, आप देखते हो नॉर्मली एक धागे जैसा होता है विक। ठीक है, नॉर्मली कैंडल्स में इस टाइप के धागे होते हैं। बट लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कहीं जार कैंडल्स हैं, कहीं कुछ है, उसमें लकड़ी भी लगी हुई है। राइट। तो हमारे बड़े तरह तरह के विक्स आती हैं। ये जो सबसे पहले आप व्हाइट कलर की देख रहे हो, ये है बेसिकली धागे वाली विक, जो नॉर्मली हम कैंडल्स में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी ये आती है लकड़ी वाली विक। इसको जो है, जो जार कैंडल्स होती है, बड़े बड़े जार्स होते हैं, बड़े बड़े बोट शेप के, आपके बहुत तरह तरह के डिफरेंट तरीके के जब आप कैंडल्स बनाते हैं तो उसमें ये यूज हो। अब ये जो आप सबसे पहले वाला देख रहे हैं ये बनी बनाई विक है। इसके अंदर जो है आप नीचे देख रहे हो स्टैंड, वो उसका स्टील का कोई स्टैंड लगा हुआ है, वो उसमें फिक्स्ड है, वो बना हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर आपको है कि भाई ये तो ये पर्टिकुलर साइजेस में आता है, छोटी बड़ी हर साइज में आता है, लेकिन एक क्वांटिटी में आता है। भाई आपको कुछ क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, हो सकता है 20, 25, 50 ऐसी कुछ क्वांटिटी लेनी पड़ती है मिनिमम। अब आप कहते हो कि नहीं मेरी तो एक कैंडल में एक साइज की बनाऊंगी, दूसरा कैंडल दूसरी साइज की बनाऊंगी, तीसरी कैंडल और कोई साइज की बनाऊंगी, तब क्या? तो तब आप जो ये रील्स है, जो ये बंडल है थ्रेड का, अब वो परचेज कर सकते हो। उसके साथ अब ये स्टैंड्स आते हैं, वो स्टैंड्स अलग से ले लो। जो साइज की आपने कैंडल बनानी है उस साइज की आप कट करके नीचे स्टैंड लगा सकते हो। बहुत इजी होता है स्टैंड लगाना। तो इस तरह से आप अपनी विग खुद भी बना सकते हो। रेडीमेड विग भी आती है साइजेस के हिसाब से, या आपको खुद बनानी है तो आप खुद भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये डिफरेंट टाइप की विग्स होती है। इसमें अब ये भी ध्यान देना है आपने कि अगर बड़ा जार है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा कप
है ना। इसका अगर आप सर्कल देख रहे हो, सर्कमफ्रेंस में ज्यादा टिल्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पानी है। तो ये जो इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस जो कप का होता है बेसिकली, अगर उतना बड़ा सर्कमफ्रेंस है, तो आप एक सेंटर में अगर आप विक लगाओगे सिंगल सी, तो क्या होगा, बीच बीच में से जलेगा, चारों तरफ से वैक्स नहीं जलेगी। तो हम उसमें 2 या 3 विक लगाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर छोटा है, जैसे कि ये है, टी लाइट है, ठीक है, टी लाइट का जो सर्कमफ्रेंस होता है छोटा सा होता है, इसमें आप सिंगल विक से भी काम चला सकते हैं। तो ये आपने देखना है कि आपने कितने नंबर ऑफ विक लगाने हैं, कौन सी विक लगानी है, कितनी बड़ी विक लगानी है। वो सारा कुछ आपके कंटेनर पे डिपेंड करता है कि आप किसमें कैंडल बना रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें आती है। ठीक है। अब चीजें क्या चाहिए भाई, कुछ बनाने के लिए आपको सामान भी तो चाहिएगा। जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो तो ठीक है, हमने वैक्स ले लिया, हमने परफ्यूम्स ले लिए, हमने कलर ले लिया, सब ले लिया, लेकिन हम बनाएंगे कैसे। ठीक है। एक फायर का एलिमेंट तो चाहिए, चाहे वो आप गैस पे करो चाहे इंडक्शन कुकर पे करो। एक चीज प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन में मत करिएगा। माइक्रोवेव ओवन में वैक्स को गर्म मत करिएगा, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है। तो आपने या तो इंडक्शन कुकर ले सकते हैं आप, ठीक है, इंडक्शन गैस स्टोव जो आता है, सॉरी कुकर कह रही हूँ, इंडक्शन गैस स्टोव आता है, आप वो यूज कर सकते हैं, या आप गैस यूज कर सकते हैं। उस पे डबल बॉयलर आता है जिसमें नीचे पानी होता है और उसके अंदर हम कंटेनर को रखते हैं। तो आप ये स्टील का कंटेनर सामने देख पा रहे हैं जिससे पोर हो रहा है, ये स्टील का कंटेनर आप ले सकते हैं जिसके अंदर अपने वैक्स को मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी वैक्स मेल्ट हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको सारे वैक्स में एक ही कलर तो डालना नहीं है, किसी थोड़े से वैक्स में, क्योंकि आपने छोटे छोटे कंटेनर्स बनाने, हाँ अगर आपको जितना आपने वैक्स मेल्ट किया सारा एक ही तरीके का बनाना है तो आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग करना है, आपने बड़ा कंटेनर है, आपने एक साथ ज्यादा वैक्स मेल्ट कर ली है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ग्लास के, ये सॉरी पेपर के जो है ग्लासेस आते हैं, आप उनमें डालेंगे वैक्स को, और उसके बाद उसके अंदर कलर, परफ्यूम, ठीक है, जितने भी आपको हर्ब्स डालना है, जो कुछ भी डालना है आप उसमें डालेंगे, और फिर उसको पूरा करेंगे। ये सारा डिटेल जो है कैसे करना है, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी कोर्स में। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे कैसे इसमें हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक स्टिकर आता है, इसको जब हम इस तरीके की कोई भी बनाते हैं तो इसके नीचे जो है हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ लगा के इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। आपके ग्लू गन है, अगर आपको ये चीज जैसे छोटी जगह है, ये तो आपने जैसे देख रहे हैं ग्लास के अंदर हम स्टिकर से स्टिक कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटा कंटेनर है वहां पर आपको स्टिकर से नहीं स्टिक करना है, तो आप ये ग्लू गन जो आप देख रहे हैं सबसे लेफ्ट साइड में ब्लू कलर की, उससे भी आप स्टिक कर सकते हैं। अब जो सबसे राइट साइड में जो कि व्हाइट कलर की है वो क्या है, वो है आपकी हीट गन। ठीक है। और ये मेरे पास भी है जिसको कि आज मैं यूज करके आपको बताऊंगी कि कैसे इसको यूज करना है और कब इसको यूज करना है। ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली आज करके दिखाने वाली हूँ लास्ट में। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ सेशन, तो तब मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि कैसे है। तो ये हो गए आपके नेसेसरी आइटम्स। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा फेरबदल ये कर सकते हैं कि थोड़ी चीजें अभी ले लीजिए, थोड़ी चीजें बाद में ले लीजिए, बट ये लेनी पड़ेंगी, ये मस्ट है सारी चीजें। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो कि ऑप्शनल है, ये आप चाहो तो लो चाहो तो नहीं लो। जैसे मैंने, मेरे पास नहीं है, मैं यूज भी नहीं करती क्योंकि अननेसेसरली मुझे लगता है मेरा काम चल जाता है बिना इनके। लेकिन आप चाहो, क्योंकि एस्थेटिकली ये अच्छे लगते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हैं। सबसे पहला है विक ट्रिमर, ये एक बड़ा स्पेसिफिक आता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे कि हम जब छोटे कंटेनर्स में बनाते हैं, जार्स में बनाते हैं, तो कैंची से हमें काटने में थोड़ी दिक्कत आती है, विक में बिल्कुल पास से नहीं कट पाता, तो तब ये विक ट्रिमर के काम आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है, तो ये अंदर तक जाकर अच्छे से जो है आपकी विक को ट्रिम कर देता है। दूसरा, जब हम रिचुअल्स करते हैं, जितना भी हम कैंडल में जब रिचुअल्स करते हैं, इवन हम जो ये कैंडल्स का भी करेंगे, इसमें भी जितनी भी हम रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो है कभी भी कैंडल को ब्लो नहीं करते, फूक नहीं मारते, क्योंकि हमने जब भी हम रिचुअल कर रहे हैं, हम इस कैंडल में कुछ एफर्मेशंस कर रहे हैं,
कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें मांग रहे हैं, तो आप जब इसको ब्लो करते हैं तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुस हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम इसको ब्लो नहीं करते हैं। तो इसको बंद तो करना है ना, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कैंडल इतनी मोटी सारी, इतनी बड़ी सारी कैंडल है। अब वो कितने दिन तक चलेगी? और कहा जाता है कि जब तक कैंडल जल रही है उसके सामने मेडिटेट करो। कब तक करते रहोगे आप? आपके पास और भी काम है, सोना भी है आपको, और भी चीजें हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक स्नफर आता है इसको बुझाने के लिए। तो आप क्या उसको चम्मच से भी बुझा सकते हो, वैसे भी बुझा सकते हो। एक यह है विक इंसर्टर है। इसमें जो है आपको अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल आपने बनाई है जिसके अंदर आपको छेद करना है तो आप इससे कर सकते हैं। फिर ये विक होल्डर है कि जब आप इसको कैंडल को बनाते हैं तो विक को स्टडी करने के लिए इसको यूज करते हैं, जो कि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके अभी दिखाने वाली हूँ। अब आता है हमारे कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे डे वन से। सर ओवर टू यू, आप प्लीज इसमें कुछ लाइट डालेंगे। It's a 5 day course in which we will not only cover, जिसमें हम सिर्फ चक्रा के बारे में नहीं कवर करेंगे बट चक्रा कैंडल बनाना कैसे। सी, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ रेमेडी कि आप कैंडल्स के थ्रू भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने चक्रास भी कवर कर रहे हैं। हम इसमें आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी टच करें, क्योंकि कैंडल्स बनाने के टाइम पे आपको क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है। हम आपको हर्ब्स के बारे में भी बता रहे हैं, हम आपको कलर के बारे में भी बता रहे हैं, एंड कैंडल बनानी कैसे है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है बस रेसिपी दे दी जाएगी और आप बना लीजिए, नहीं। दिस कोर्स कंटेन्स दैट यहाँ पे आपको लाइव मेकिंग सिखाई जाएगी। लाइव मेकिंग मैम करके दिखाएगी किस तरीके से बनाना है, ताकि आप उस वीडियो को रेफर करते हुए आप उस कैंडल्स को बना सके। देखिए, आप लोगों के पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट जो है एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी देके ठीक हो पाए। तो कभी कभी हमें अपने क्लाइंट को चक्रास के ऊपर वर्क करना भी पड़ता है, तभी जाके उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और कहते हैं कि जिसके सातों के सातों चक्रों बैलेंस होते हैं, जैसे हमने शक्तिमान भी देखा होगा ना। तो शक्तिमान भी जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसता था तो वो अपने कुंडालिन वाली पोजीशन में बैठता था और मैं चक्रों पे ही फोकस करता था। और चक्रा जो है कहीं ना कहीं उसको उस प्रॉब्लम से निकाल पाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक ऐसा सीरियल जो कि हम सबके बचपन का सुपर हीरो रहा है, वो भी चक्रों से ही बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपने चक्रों को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने क्लासिक के स्टार्टिंग में कहा था, टुडे इज अ यथ यात्रा, और एज अ बो टू द महाप्रभु। जगन्नाथ जी को महाप्रभु भी कहा जाता है, और कहा जाता है ये कलयुग के ठाकुर जी है। और इकलौते भगवान है जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, जो कि निश्चल भाव से अपने भक्तों के भाव को सबसे जल्दी भाप लेते हैं। और ऐसे ठाकुर जी है, या ऐसे भगवान का वो स्वरूप है जो कि जीवित है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जब कृष्ण जी की डेथ हुई थी, उनके जो बॉडी का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं उस मूर्ति के अंदर लगाया जाता है। So as a bow to Lord Krishna, as a bow to Lord Jagannath, so we have slashes the course fees. Can you please come up with the next slide? Right. Mm, next slide, Prachi, please. Next slide, please. Next slide, please. Okay. This course is going to started on 16th of June to July. मैम के ही दो कोर्सेज है हमारे बैक टू बैक स्केड्यूल। वन इज चक्रा कैंडल एंड वन इज हीलिंग एंड इंटेंशनल कैंडल्स। इंटेंशनल कैंडल्स के बारे में अभी मैम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी, रादर देन आई एक्सप्लेन, बिकॉज मैम कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। बट यथयात्रा ऑफर है कि हम आपके जो 4 लाइव कोर्सेज हैं आने वाले, सो वी आर ऑफरिंग यू एट अ रेट ऑफ 4,000 ओनली, ओनली फॉर टुडे। आपको लिए पास 4,000 में आपके पास चक्रा कैंडल का भी कोर्स वी आर ऑफरिंग द इंटेंशनल कैंडल, वी आर ऑफरिंग द सुरक्षा कवच, एंड वी आर ऑफरिंग द जास स्पेल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। प्लीज आप कल मुझे कहेंगे तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज ओनली टेकिंग केयर ऑफ जगन्नाथ यात्रा यात्रा ओनली। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज एक बार कर दीजिए। सो ये चारों कोर्सेज जो है वो जासपेल हमारा श्वेता मैम का है, सुरक्षा कवच जिसमें हम
काफी सारे टाइप के सुरक्षा के कवच बनाते हैं। कवच इन द सेंस की या काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को लेके एक तरीके की पोटली बना देना, ताकि आप अपनी जो है अपने आप की काफी सारी तरह से प्रोटेक्शन, अपने आप की नहीं अपनी मनी की प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। चक्रा हीलिंग कैंडल मैडम मैडम ने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया। एंड हीलिंग एंड इंटेंशनल कैंडल मैम आपको एक्सप्लेन कर देगी। सो अगर आप इस टोटल कोर्स की फीस देखेंगे, द कोर्स फीस इज 57,666 दैट इज 5766 रुपए, बट वी आर ऑफरिंग टू द 4,000 फॉर टुडे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज की ही वैलिडिटी है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टुडेज वैलिडिटी, and the Paytm number is 7042815531. I'll repeat again, 7042815531। इसी नंबर पे आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करना, और इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है। एंड आप जो है सामने आप जो है कलशाला का स्कैनर को भी स्कैन करके पे ऑफ कर सकते हैं। नाउ मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी दूसरी वाली स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये वाली जिसमें मेरा हाथ दिख रहा है। मैं इसको पिन कर देती हूँ, एक सेकेंड। कैन यू सी दिस? मैम स्क्रीन शेयर ना स्टॉप कर दीजिए। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि कैसे हम कैंडल में, हम रूट चक्रा के कैंडल को हम करने वाले हैं, उसको हम किस तरह से जो है चक्रा के लिए हम बैलेंस करेंगे। मैंने एक रेडी करके रखी हुई है कैंडल, इसके अंदर मैंने सिर्फ फ्रेग्रेंस डाली। ठीक है, अब वो तो मैं सूंघ पा रही हूँ, आप लोग को मैं नहीं सुंघा सकती। ठीक है, बट आप लोग समझ लीजिए, इसके अंदर जो मैंने डाली है वो सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस डाली। रूट चक्रा के लिए सैंडलवुड की जो फ्रेग्रेंस होती है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम यूज करते हैं, जो हर्ब्स हम यूज करते हैं वो है सेज। ये सेज का पाउडर है, अगर आप लोग को नजर आ रहा है, ये सेज पाउडर है। और जो है ये है जिंजर। अब जिंजर जो है आपको, अब जिंजर पाउडर जो बना बनाया आता है जिसको कि हम सौंठ कहते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो है ये जिंजर का फ्लेक्स यूज किया क्योंकि मुझे ऊपर थोड़ा सा दिखता हुआ अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे जिंजर के स्लाइस करके और माइक्रोवेव में इसको सुखा दी। तो उससे क्या है, ये जिंजर के फ्लेक्स जैसे बन गए। राइट, और ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, ये है रेड जेस्पर। अब जो भी, क्योंकि रेड है तो रेड कलर के जो भी स्टोन्स होंगे वो आपके रूट चक्रा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दिस इज रेड जेस्पर, मैं इसको यूज कर रही हूँ। इनको मैंने जो है धूप बत्ती दिखा के इसको जो है सबको मैंने क्लेंस कर दिया है। अब जब मैं इसको बना रही थी, जब ये कैंडल बना रही थी, तब मैंने इसमें इंटेंशन डाली थी कि ये मेरे या जिस भी क्लाइंट के पास जाती है, जिस भी, जो भी इसको यूज करता है इस कैंडल को, ठीक है, उसका रूट चक्रा बैलेंस, ठीक है, उसके रूट चक्रा में जो कुछ फ्लॉज हैं वो ठीक हो जाए। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको इंटेंशन देके किया है। अब मैं क्या करूंगी, देखिए नॉर्मली जब भी आप किसी भी कैंडल को बनाते हो तो ये चीजें साथ में नहीं डालते उस समय, क्योंकि अगर आप जब वैक्स पिघला हुआ है, जब आप डालते हो, पोर करते हो, अगर वैक्स पिघला हुआ होगा तो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, ऊपर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि तब हमारे ये काम आता है। दिस इज कॉल्ड हीट गन। इसमें जब आप इसको ऑन करोगे, ये देखो, आवाज आई? आवाज आ रही है गुर्र सी? नहीं आ रही? चलिए कोई बात नहीं, जब आप इसको ऑन करते हैं तो गुर्र सी आवाज आती है। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ से ना ये बहुत गर्म हो जाता है, आप इसको टच नहीं कर सकते। ये हेयर जो ड्रायर है ना उस टाइप का नहीं है, ये हॉट गन है, इसमें ये आगे बहुत गर्म होता है। अगर आप
बाई चांस गलती से आपके कपड़ों पे या कहीं पर भी लग जाएगा तो कपड़े जल जाएंगे, इतना गर्म है। तो आप लोग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट ये क्योंकि कवर्ड होता है तो इतना डेंजरस नहीं होता है। दूसरे टाइप का आता है जो और हाई पावर होता है, वो थोड़ा सा ध्यान से करना। बट ये क्राफ्टिंग में यूज होता है तो ये इजी होता है, और कैंडल्स में भी हम इसी से यूज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको यूज करूंगी ना, ये वैक्स पिघलेगी। अब ये क्योंकि थोड़ा सा हवा भी फेंकता है तो मेरी कैंडल ना इधर उधर हो जाती है, तो मैं इस कैंडल को इससे पकड़ के रखूंगी। और ये देखिए पिघली, ठीक है, पिघलती हुई नजर आ रही है। एक बार और करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये पिघली है, हम इसके अंदर ये हमारे हर्ब्स को इनको, ये थोड़ा सा हर्ब्स जो है हमारे सूख, क्योंकि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये एनीवे मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको हीटअप कर देती हूँ। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमें ये स्टोन्स भी डालने हैं तो हमें स्टोन्स को यहाँ रख देते हैं, क्रिस्टल्स को। और इससे हल्का सा प्रेस करते हुए दिख रहा है आप लोगों को, ये आपकी कैंडल रेडी हो। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो हम जब बनाते हैं कैंडल्स तभी डाल देते हैं, क्योंकि तब वो उसके अंदर रहेगी। बाकी जितनी भी एडिशनल हर्ब्स हैं और क्रिस्टल्स हैं वो हम ऊपर से कर, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा रेड कलर का ग्लिटर डाल सकते हो, अगर आपको उसको और अच्छा सुंदर एस्थेटिकली बनाना है। ठीक है, इसको एक काम और कर सकते हैं, मैंने तो रेड कलर की कैंडल बनाती हूँ, मैं नॉर्मली हर कलर की बनाती हूँ। आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो कि आपको जरूरी नहीं है कि कलर की बनानी, आप व्हाइट कलर की भी बना सकते, लेकिन और उसके अंदर सारी चीजें जो आपकी बेसिकली जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि उसमें परफ्यूम हो गया आपका, उसमें आपका हर्ब्स हो गए, उसके अंदर आपके क्रिस्टल्स हो गए, वो सारी आप वही चीजें इसके अंदर ऐड, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि व्हाइट जो है ना वो है यूनिवर्सल कलर। कहीं कोई कलर की आपको कैंडल नहीं मिल रही और अगर आपको काम करना है तो आप अपना व्हाइट कलर की कैंडल आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं, मैं ओपन करती हूँ, आप लोग को जिसको भी कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ पेन। यस, आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ जी, केतना जी बताइए, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत ही अच्छा समझाया आपने चक्रों के बारे में, और थैंक बहुत यू। ही अच्छा कोर्स है आपका। मेरा यही क्वेश्चन है कि हमने जो उसमें स्टोन वगैरह डालेंगे तो वो बर्न हो जाने के बाद उसका क्या करने का? उसका आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप उसको जैसे खुद बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, ठीक है, तो हाँ। आप उसको वापस से जो है यूज कर सकते हो वैक्स को, जैसे अगर कंटेनर है तो, ठीक है। अच्छा। नहीं तो आप जिस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हो उसके मेडिटेशन में आगे यूज कर सकते हो। और किसी को अगर दिया तो वो उसको क्या बोलने का? कि जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ तो मैं क्लाइंट्स को कहती हूँ उसको आप अपने चक्रास की जब भी हीलिंग करते हो तो आप अपने साथ में रखो, या एक पोटली बना लो जिसके अंदर की अब जैसे अगर सातों चक्रा के दिए मैंने, ठीक है, और अगर मैंने ये टी लाइट दिया, अच्छा। ठीक है, तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप इसके जितने भी जो क्रिस्टल्स हैं वो आप अपने पास रख लो, उस अच्छा। पोटली में
डाल लो और उस पोटली से आप सारे चक्रास को आप अपना हील, क्योंकि सारे चक्रास के उस पे क्रिस्टल्स है, तो आप उसको बराबर। हील। ठीक है। नहीं तो मैं जो है ग्लास में भी बनाती, छोटे वाले ग्लास कंटेनर्स आते हैं, कांच के कंटेनर्स। ठीक है, हाँ शीशियां, जैसे कांच की शीशियां बोल सकते हो, थोड़ी बड़ी। हाँ मैं हाँ। उसमें कराती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप क्रिस्टल्स रख लो, मुझे वो शीशी वापस कर देना, मैं आपको रिफिल करके दे दूँ। इसका मैं आपको एक अनुभव शेयर करूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, ये मैंने किया है खुद पे। और अभी मेरा बेटा अब्रॉड से आया है, तो थोड़ा ड्राउजीनेस और वो बोलते हैं ना जेट लैग लगा था वो, तो वो उठ नहीं पा रहा था। और उसको थोड़ा एंजाइटी का भी था, तो बहुत एकदम 2 साल के बाद आया तो मैंने क्या किया था, वो आया तो उसको गिफ्ट में मैंने ऐसे 4 कैंडल्स बाहर से लाके दिए थे। तो इसमें एक दालचीनी का फ्लेवर था, एक में लेवेंडर का था, एक में रोज का था, और एक में सैंडलवुड का था। तो वो चारों कैंडल में से दालचीनी का वगैरह हमने यूज किया। तो वो जो दालचीनी की स्मेल थी ना, पूरे रूम में एकदम शांत हो गया। अच्छे से सोया, अच्छे से फ्रेग्रेंस आके रूम में पसर गई, हम लोग बोलते हैं ना कि फैल गई। हम्म। और हम्म। बहुत अच्छा माहौल बन गया। और अब रात को गुजरात पूरी रात कैंडल जली थी। तो पूरी हाँ, रात में वो इतना फ्रेश हो गया ना दूसरे दिन सुबह। वो बोला मम्मा मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ है, अभी मेरी रूम में रोज लगाना। तो अभी हम लोग रोज लगाते हैं उसकी रूम में, और सच में बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। और सिनेमन जो है ना, वो पैसा भी लाके देता है। हाँ, सिनेमन तो बहुत उससे अच्छा उसको रिलैक्सेशन। और मूड। सच में इतना सुगंध आया, इतना सुगंध आया कि पूछो मत। चलिए, वेरी गुड। आप गुजरात से हैं क्या? मैं पूना में हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर और अकल्ट में ही हूँ। 21 साल हो गए अभी मेरे को। तो मैं वेरी गुड। सब नए नए कोर्स सीखती रहती हूँ, अभी पूना में और हूँ। ये कोर्स सीखेंगे आप तो उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा। आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने हिसाब से चेंजेस करके। वही और वही इसीलिए आज आपकी लिंक मिल गई और मैं बैठ गई। हाँ, बिल्कुल। मैं और एक चीज बताना चाहूंगी बाकी लोगों के क्वेश्चन लेने से पहले। एक हमारा हीलिंग और इंटेंशन कैंडल्स की भी क्लास आ रही है, उसकी मास्टर क्लास भी आप लोग अटेंड करेंगे, तो आप लोग को समझ आएगा कि खाली चक्रास ही नहीं, हम हर तरह की इंटेंशन अपने कैंडल से हम हील कर सकते हैं। आपके मनी की ब्लॉकेजेस हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, या आप कहीं पर किसी चीज से परेशान हैं, या कहीं स्टक हो गए, कोई कोर्ट केस अटका हुआ है, उन सब चीजों में भी। और कहीं हीलिंग है, कहीं जैसे चक्रास तो ठीक है आपने हील कर लिए, लेकिन कहीं पर्टिकुलर चीज को आपको हील करना है, तो वहां पर भी हम हीलिंग और इंटेंशन कैंडल्स के साथ हम उनको कर सकते हैं। तो वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको मैं बनाना सिखाऊंगी पूरी रेसिपी के साथ। सारी चीजें प्रैक्टिकली कराऊंगी, जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको सिखाया, ऐसे ही एक क्लास हमारी, इवन इसके अंदर भी एक प्रैक्टिकल क्लास होगी, जिसके अंदर की मैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकली सिखाऊंगी कैसे आपने वैक्स मेल्ट करनी है वहां से लेके। क्योंकि देखिए, हर चीज का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। आपने कैसे, क्योंकि आप देखते हो, कई बार देखते हो किसी ने कुछ कैंडल बनाए, किसी की तो बड़ी सुंदर बनी, किसी की थोड़ी गड़बड़ हो गई, है ना। तो अब होता क्या, जब थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो आप दुकान पे भी जाओगे ना, तो सुंदर वाली वो उठा के ले आओगे। जो हल्की सी गड़बड़, चाहे है वही वैक्स, वही सारा है, लेकिन हम नहीं उठाते। तो उसका भी हम बताएंगे आपको कि कहाँ पर क्या गलतियां होती हैं, जिस कारण से वो इशू आता है। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। और कोई किसी को पूछना है, कोई और क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी संगीता जी। हाँ जी संगीता जी, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, बताइए। ये सारा कोर्स कितने दिन का होगा? 5 दिन का हमारा जो है ये चक्रा हीलिंग का है, और 5 दिन का हमारा जो है वो इंटेंशन कैंडल्स का है। और वो जार स्पेल का? जार स्पेल का सर प्लीज चार बताएंगे। साल का 5 दिन का है, एंड सुरक्षा कवच का 3 दिन का है। मतलब टोटल 18 दिन लगेंगे, है ना? हाँ, एक के बाद एक कोर्स है मैम, अलग अलग टाइमिंग्स पे कोर्सेज है। कोई भी कोर्स एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं है। नहीं मतलब फिर मतलब लगातार चलेगा या फिर डिस्टेंस दिन का रहेगा? मैं आपको ना डिटेल भेज दूंगा मैम, आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको सारे कोर्स डिटेल भेज देता हूँ कब ओके कौन सा। ओके, थैंक यू थैंक यू।
और संगीता जी, इस कोर्स के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके। हाँ जी, केतना जी बताइए। सिंगल एक कोर्स कर सकते कि सब करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप सिंगल कोर्सेज भी कर सकते हैं, सब करना कर, चाहे तो आपके लिए ही फायदेमंद है। क्योंकि इतने कम उस पे जो सर दे रहे हैं आपको, आज जो इतनी डिस्काउंटेड रेट पे, वो आपको दोबारा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर क्योंकि आप टाइम का इश्यू है। सब और रात को कितने बजे रहेगा क्लास? सब क्लासेस के अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो वो आप जब आप भेजेंगे उसके अंदर, तो सर आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि कितने बजे कौन से है। फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा आपने कोर्स करना है, कौन सा करना है। ठीक है। चलेगा। हाँ जी निशा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, बताइए। नमस्ते मैम। मैं नमस्कार ये जी, कह रही बताइए। हूँ, आप लोग कोर्स हैं, हाँ जी। आप लोग कोर्स आप लोग कोर्स देती हैं, तो मतलब जैसे तुरंत के तुरंत आप लोग मतलब पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो जैसे गार्जियन भी तो पूछेगा नहीं पूछेगा, उसको करने का मन रहता है, तो मतलब 2 टाइम देना चाहिए आप लोगों को मैम। मैम जी, हमने पहले ही बोला था ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, और वो भी यथ यात्रा की वजह से है। तो हम वो डिस्काउंट 2 दिन के लिए देते हैं, बट वो हम यथ यात्रा का नहीं बढ़ाएंगे। दिस इज फर्म डिसीजन है मैनेजमेंट का, मैं उसके ऊपर कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता मैम उस पे। कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जो है इस सारे कोर्सेज की अभी पेमेंट कीजिए। आपको कोई कोर्स करना है तो आप उसका यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप उसके वीडियो लिंक्स ले सकते हैं, आप हमारे चैनल को देख सकते हैं और अच्छे से। और ये हमारा पहला तो है नहीं इन द शॉर्ट स्पैन, दिस इज आवर 7th और 8th कोर्स। सो मैम, हम आपको इमीडिएट पेमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, बट हाँ डिस्काउंट लेने के लिए तो मैम वी हैव अ टाइमलाइंस मैम। हमेशा डिस्काउंट टाइमलाइंस पे आता है मैम। Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी आता है, तो हम वहां पे तो नहीं कह पाते ना कि बढ़ा दीजिए टाइमलाइंस। सेम। और हमारा चैनल का नाम अकल्टशाला है मैम, आप गूगल कर सकते हैं इजीली। थैंक यू। And the best part of our platform is we are the only platform जो आपको ना सिर्फ ऐप पे एक्सेस देता है, बट आपको वेब पोर्टल पे भी एक्सेस मिलते हैं। तो आपकी जब क्लासेस ओवर हो जाती है, आपको रिकॉर्डिंग लिंक्स 3 महीने के लिए हम यूट्यूब पे भी देते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बावजूद आप हमारी एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पे जाके आराम से लाइफ टाइम अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू निशा जी। हाँ जी निर्मला जी, बताइए। हाँ मैम, मुझे पूछना था, मेरा थोड़ा बीच में मुझे लीव होना पड़ा था, तो मुझे ध्यान में नहीं आया आपका क्या है, कभी कब तक भरना है, कितने कोर्स है इसमें? ये आपको सारी डिटेल्स मैं अभी दोबारा से बताती हूँ। मैं आपको 1 मिनट में शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। हम्म। अभी इसमें बताएंगे क्या? हाँ मैं बता रही हूँ, ये देखिए सर, प्लीज इस पे रोशनी डालेंगे। हाँ अच्छा। मैम, पूछिए आपके डाउट क्या है। हाँ मैं बोली, अभी कितने मतलब कितने रुपए भरने के हैं अभी, कितनी मैम देर में? अगर आपको चारों कोर्स करने हैं तो आपको 4,000 पे करने पड़ेंगे मैम। और चारों कोर्स कौन से हैं भैया भैया, मुझे बताएंगे? मैम क्योंकि जास मुझे पहले। इंग्लिश थोड़ी, इंग्लिश कम आती है। अच्छा मैम, मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। जास पहले है, सुरक्षा कवच है, फिर हाँ। मिली मैम को कोर्सेज है, चक्रा हीलिंग कैंडल एंड हाँ। हीलिंग एंड कैंडल्स। ये है अच्छा। मैम चारों कोर्सेज। अच्छा, तो कितने भरने हैं अभी पैसे? मैम 4,000, 4,000 मैम। 4,000। अच्छा, वो मतलब कितने दिन में, कल तक क्या? मैम आज 12 बजे तक है मैम। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी निशा जी, आप कुछ पूछ रही थी।
हाँ जी निशा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं या वैसे ही आपका हैंड रेज्ड है? ओके, सो आई थिंक सबका क्लियर हो गए हैं सारे पॉइंट्स, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? Yes, ma'am. Let's end the class. Okay, thank you And so much everyone thank you all. being here. Thank you.